बाद एक्शन मोड में आ चुकी है रिया चक्रवर्ती मामले पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम। ईडी ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभाला और ये भी काम आया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती हो गई है ट्रॉल, क्योंकि रिया ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पर भी चुप्पी साध रखी थी। क्योंकि एक्शन जो है इस बार रिया के खिलाफ ऐसा लिया गया है जो रिया को जमानत मिलने के बावजूद इस केस में बांधे रखेगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये खास प्रोग्राम आपके बीच सुशांत मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को लेकर नए सबूत जो एनसीबी के हाथ लगे हैं इस पर बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से पूरी डिटेल देने वाले हैं जो अब तक रिया को लेकर बेल प्ली के खिलाफ एफिडेविट के तौर पर एनसीबी ने हाईकोर्ट में फाइल किया है नया केस। और इस बार रिया ड्रग कंज्यूम नहीं, प्रोक्योर नहीं, बल्कि फाइनेंशियली ड्रग बिजनेस को लेकर जुड़ी है। एक्टिव मेंबर क्यों कहा गया है रिया चक्रवर्ती को, क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए आइए हमारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है नई खबर रिया को लेकर। आई देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड में जलेबी फिल्म से जानी जाने वाली फ्लॉप फिल्मों से ही अपनी करियर की शुरुआत करने वाली मेरे डैड की मारुति से लेकर जलेबी फिल्म तक नजर आई रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदियों को छूने के सपने तो जरूर देखे होंगे। उन्होंने सपने देखे तो जरूर थे कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरी उम्र रहेंगी, लेकिन आज जून को जिस सपने को उन्होंने तोड़ा, उस सपने के साथ उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोबारा बतौर एक्ट्रेस लौटना भी अब संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंज्यूम करने का आरोप, ड्रग कंज्यूम करने का उन पर आरोप लगा, बल्कि साथ में अब उनके खिलाफ फुल प्रूफ मिल चुका है एनसीबी की टीम को, जो सीबीआई के साथ मिल कर रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले की तहकीकात। कि रिया तो प्रोक्यूर भी किया करती थी, बिजनेस करती थी, फाइनेंशियल बिजनेस चलता था, क्रेडिट कार्ड से कभी पैसे कैश से कभी अकाउंट से ट्रांसफर किया करती थी। सुशांत के लिए प्रोक्यूर करती थी, वो स्मॉल अमाउंट में प्रोक्यूर करती थी, ये बात तो उन्होंने मानी थी, लेकिन स्मॉल अमाउंट के बावजूद बहुत बार बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सेलेब्स के साथ वो कनेक्टेड थी ड्रग की वजह से। और तो और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, पेडलर्स के साथ भी एक्टिव मेंबर रही है वो ड्रग सप्लाई मामले में। ये बड़ा इल्जाम उन पर लगा है, जिसकी वजह से 20 साल या फिर 10 साल की सजा तय सुनवाई जा सकती है अगर इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश किए जाए। क्योंकि डिजिटल एविडेंस के माध्यम से उनसे सच उगलवाई गई और सच्चाई की राह तक जाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप चैट की वजह से, कॉल रिकॉर्ड्स की वजह से। लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो रिया चक्रवर्ती को लेकर सामने आए हैं, इसके कारण रिया एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट कनेक्टेड विद हाई सोसाइटी पर्सनालिटीज मानी जा रही है। एनसीबी ने इस पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने रिया को बिल्कुल भी जमानत ना देने के लिए बड़ा ऐलान करवाया है कि वो उन्हें जमानत नहीं लेने देंगे, यानी कि गिरफ्तार रिया को भाईखला जेल से बाहर नहीं आने देंगे। एनसीबी ने बिल्कुल रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में इस बारे में फाइल कर दिया है एफिडेविट। जी हाँ, द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने फाइल किया है एफिडेविट हाई कोर्ट में, ये अपोज करने के लिए कि रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ, शौविक चक्रवर्ती और रिया को जमानत ना मिले, इसके लिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये स्टेटमेंट सामने आए हैं, किसी और नहीं बल्कि एनसीबी की टीम की तरफ से। इसकी वजह से अब रिया के पास वो जो एक रास्ता था बेल का, कि वो इस बात को बता सके कि एनसीबी की टीम में पुरुष मेंबर थे, महिलाएं नहीं थी, पूछताछ के दौरान वो भी अब काम शायद ना आए उनके लिए। तो क्या अब एनसीबी पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो फंस चुकी है, उनके बारे में जो बात हो रही है
क्या अब एनसीबी इस पर रिया को लेकर एक्शन लेगी? आपको बता दें इसका भी जवाब आया है। एनसीबी के एफिडेविट जो सबमिट किए गए हैं एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से, उसमें यह मेंशन किया गया है कि उनके पास पर्याप्त जो सबूत है वो काफी है इस बात को दिखाने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि रिया ने ड्रग ट्रैफिकिंग को अंजाम दिया है और इसमें वो शामिल थी, फाइनेंस करती थी वो ड्रग ट्रैफिकिंग में। इलेक्ट्रिक एविडेंस जो व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स रिट्रीव किए गए हैं मोबाइल फोन से, इसके अलावा लैपटॉप, हार्ड डिस्क और इंडिकेटेड पेमेंट मोड जो थे ड्रग्स के लिए, वो भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कोर्ट में सुनवाई के दौरान। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि एनसीबी ने ये भी कहा है कि आसान नहीं है उनका छूट कर जाना, सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कितने साल के इस पर कोर्ट ही ऑर्डर दे सकती है। तब तक एनसीबी सबूत इकट्ठा करके सबमिट करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बताना चाहेंगे एनसीबी ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी रिया मुख्य आरोपी ही नहीं बल्कि दोषी भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में अब माने जाएंगे, क्योंकि सुशांत जो कंज्यूम करते थे नशा, वो ऑलरेडी बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। ये सच है, उनके डॉक्टरों ने स्टेटमेंट दिया है, प्रिस्क्रिप्शन सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनके मेडिसिन चल रहे थे, लेकिन फिर भी रिया उनके लिए प्रोक्योर करती रही और पैसे कमाती रही। रिया ने इस बतौर प्रोक्यूरमेंट के तौर पर जो पेडलर के साथ कनेक्शन थे उनके, वो बहुत गलत था, क्राइम को दे रही थी वो अंजाम। इस बारे में रिया को कहा गया है हार्बर किया, उन्होंने कंसील किया, हानि पहुंचाया है सुशांत को इनडायरेक्टली ड्रग उनके लिए इस्तेमाल कर और साथ साथ में उनके लिए घर पर ही ड्रग स्टोरेज बनाकर। रिया चक्रवर्ती का ये कारनामा उनके घर से ही शुरू हो गया था। रिया ने ड्रग डिलीवरी को लेकर भी जो कनेक्शन हाई सोसाइटी पर्सनालिटीज के साथ बनाए थे, इस पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा शी इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रग सिंडिकेट कनेक्टेड विद हाई सोसाइटी पर्सनालिटीज एंड ड्रग सप्लाई। दोनों के साथ रिया का संपर्क था। सबमिट किया गया है एफिडेविट जिसमें इनफ सबूत है कि ड्रग ट्रैफिकिंग में रिया शामिल रही है और रिया डिलीवर पेमेंट क्रेडिट कैश पेमेंट के थ्रू किया करती थी और रिया का बेल सरासर गलत होगा। रिया ने हाई कोर्ट में शायद ना सोचा हो, लेकिन हाई कोर्ट में ये सारी बातें सीबीआई ने फाइनली जो है इन्वेस्टिगेशन के बीच रिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए पूरी तरह से फैसला लिया है कि इस बार कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। रिया एक्टिव मेंबर है और रिया का बेल प्ली रिजेक्ट होना ही चाहिए। तो ये बड़ा फैसला अब कोर्ट में जो होगा, उसकी वजह से रिया पूरी तरह से फंस गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया का इस तरह से तमाशा बनाया जा रहा है क्योंकि और भी ज्यादा सीरियस इशू में रिया फंस गई है और इस बारे में उन्होंने पहले मीडिया से बात छुपाकर बुरी तरह से मुश्किलों को सामने लाया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। हमारे इस प्रोग्राम में हमने बात की है कि क्या इस रिपोर्ट में कहती है अब तक नारकोटिक की टीम की स्टेटमेंट, क्या वाकई में रिया को जेल में ही रात आगे भी काटनी पड़ेगी? क्या 1 साल की सजा होगी या 10 साल की या 20 साल की? ये तो कोर्ट तय करेगी। सजा को लेकर सुनवाई के दौरान अभी फिलहाल केस आगे जारी है और इसमें रिया को जमानत को लेकर सवाल है। इन सब के बीच एनसीबी के हाथ लगे नए एविडेंस है जो फुल प्रूफ एविडेंस बन चुके हैं। तो इस पर आपकी राय क्या है? इस राय को हम तक भेजें और इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट लिख कर आप हमें भेज सकते हैं आपकी राय, यानी कि आप सभी की कमेंट्स हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम फैंस डिमांड में जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहें बॉलीवुड टाउन की तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।